मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक से पहले हमने पढ़ा था चैप्टर फाइबर्स एंड फैब्रिक। फाइबर्स में हमने देखा था जो क्लॉथ्स होते थे, जो क्लॉथ्स होते थे वो किससे बनकर बनते थे? फैब्रिक से। ठीक है, क्लॉथ्स किससे बनते थे? फैब्रिक से। और फैब्रिक ही कहाँ से बन रहा है? ये फैब्रिक बनता है फाइबर से। ठीक है, जब हम फाइबर्स को यान में कन्वर्ट करते हैं, पैटर्न बना लेते हैं उसका, तो वो क्या हो जाता है? फैब्रिक बन जाता है। अब ये फाइबर जो ऑब्टेन्ड होता है, इसके ऑब्टेन्ड होने के तरीके जैसे कि अगर इसे मोड हम देखें तो क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल। अब ये फाइबर हैं, टू टाइप्स के हैं। पहला नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से मिलता है, और सेकेंड वन आर्टिफिशियल फाइबर। फर्स्ट वन नेचुरल और देन आर्टिफिशियल। और नेचुरल क्या होता है? जैसे कि जो हमें प्लांट से मिल जाए या एनिमल से मिल जाए, वो क्या होता है? नेचुरल फाइबर। अब नेचुरल फाइबर में आता है सिल्क, कॉटन, वूल। ठीक है, सिल्क, कॉटन, वूल। अब कॉटन जो होता है वो कॉटन प्लांट से मिल जाता है हमें, वूल जो होता है सिल्क से मिलती है हमें, और सिल्क जो होता है सिल्क वॉर्म से। ठीक, तो ये ऑब्टेन कहाँ से हो रही है? प्लांट से और एनिमल से। तो इनके सोर्सेस क्या हो गए? ये इनके सोर्सेस हो गए। ठीक, अब वैसे ही सिंथेटिक फाइबर की अगर हम बात करें, सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड जो कि हम लोग बनाते हैं या फिर केमिकल के जरिए बनते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में आता है फर्स्ट वन रेयॉन और सेकेंड नायलॉन। अब सिंथेटिक फाइबर की यहाँ डेफिनेशन देखते हैं। A synthetic fiber is a chain of small units joined together। छोटी छोटी चेन्स जब मिल जाती हैं, जैसे कि हम देखते हैं कोई हमें माला बनानी होती है, तो हम क्या करते हैं? इस तरह से उसको एक एक यूनिट को ज्वाइन करते हैं। ठीक, बहुत सारी यूनिट ज्वाइन होकर क्या बनती है? माला। ठीक है, तो ये सिंगल यूनिट जब बहुत सारी यूनिट के साथ में जुड़ जाती है, कंबाइंड हो जाती है, तब क्या बनता है? हमारा पॉलीमर। अब ईच यूनिट कॉल्ड केमिकल, इसकी हर एक यूनिट जो होती है वो क्या होती है? केमिकल। अब जैसे पॉलीमर की बात करते हैं, पॉली का मतलब मैनी। ठीक है, पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट। बहुत सारी यूनिट जब मिल जाती हैं, कंबाइंड होती हैं, जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है मैनी स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट। एक बड़ी सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए छोटी छोटी ये यूनिट्स थी, ये क्या हुई? एक बड़ी सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो गई, तो उसे हमने क्या बोला? पॉलीमर। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं CH2, 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 तो इस तरह से ये क्या हुआ? एक सिंगल बॉन्ड के साथ में कनेक्ट है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ में ये कनेक्ट है। ये आपका क्या है? मोनोमर। ठीक है, एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स। और बहुत सारे मोनोमर्स जब आपस में जुड़ जाते हैं, जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो ये क्या फॉर्म करते हैं? एक चेन फॉर्म करते हैं, जिसको हम चेन को क्या बोलते हैं? पॉलीमर। और ये जो मोनोमर्स का मिलकर पॉलीमर बनना, इसी हम प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, क्या है? पॉलीमराइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें सिंगल यूनिट्स होती हैं मोनोमर्स की, वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड होती हैं और फॉर्म करती हैं पॉलीमर, एक सिंगल यूनिट। ठीक, मैनी यूनिट्स, मैनी स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट, उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? पॉलीमर। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये हो रही है उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक, अब ये सिंथेटिक फाइबर में जो हमें चीज़ें पढ़नी है, सिंथेटिक फाइबर में पहला पढ़ना है रेयॉन, दूसरा नायलॉन, थर्ड वन इज पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। ठीक है, तो ये हमें चार चीज़ें इसमें पढ़नी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं रेयॉन के बारे में। तो रेयॉन जो होता है एक तरह का फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर। ये किस तरह से ऑब्टेन्ड होता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। जो वुड पल्प होता है, ठीक है, उसको जब हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं उसका, तब ये जाकर फॉर्म होता है। तो ये नेचुरल तो है ही नहीं। ठीक है, वैसे ट्री का अगर हम देखें तो ट्री तो क्या है? एक नेचुरल चीज़ है, आर्टिफिशियल तो है नहीं। तो हमने क्या करा? वुड पल्प का जब ट्रीटमेंट किया, केमिकल ट्रीटमेंट किया, तब हमें क्या हुआ? रेयॉन मिला। अब रेयॉन का क्या होता है? रेयॉन इज चीपर देन सिल्क। ठीक है,
ये सिल्क के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता होता है, सिल्क के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता होता है। सिल्क आप देखते हो बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट है, बहुत ही कॉस्टली फाइबर है, बट अगर हम रेयॉन की बात करें तो रेयॉन सिल्क के कंपैरिजन में बहुत ही चीप है। और सेकंड वन, हम इसको डाई कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये ट्रीटमेंट होने के बाद जब ये हमें फाइबर ऑब्टेन हो रहा है रेयॉन, तो हम उसको डाई कर सकते हैं, मतलब कलर कर सकते हैं, और वेराइटी ऑफ कलर्स में हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कलर्स में हम इसको फैब्रिक को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिक्स विद कॉटन टू मेक बेडशीट। अगर हम रेयॉन को कॉटन के साथ में मिक्स कर देते हैं तो हम बेडशीट भी बना सकते हैं, ठीक है। रेयॉन को जब हमने कॉटन के साथ में मिक्स किया तो हमने क्या हुआ, उसको बेडशीट में कन्वर्ट कर दिया। अब यूजेस देखें अगर रेयॉन के, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट्स, ठीक है। जो रेयॉन होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर हम बात करें तो उससे हम कारपेट भी बना सकते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक ऑटोमोबाइल टायर्स, कॉर्ड, जो ऑटोमोबाइल टायर होते हैं जो व्हीकल्स में हमारे लगे होते हैं उसकी हम एक कॉर्ड भी बना लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक बैंडेज, जो बैंडेज बनते हैं, जो हम लोग जब ट्रीटमेंट होता है हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट तो उसमें हम बैंडेज जो लगाते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग में जो यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नायलॉन। अब नायलॉन में देखते हैं। नायलॉन वाज फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड कम्प्लीटली फ्रॉम केमिकल। अब ये भी किससे बना, मेड फ्रॉम केमिकल्स, ठीक है। ये भी किससे बनकर बन रहा है, केमिकल से। ड्राइव फ्रॉम कोल along with water and air। ठीक है, कोल, वाटर और एयर के साथ में ये मिलकर बनता है। इट वॉज प्रोड्यूस इन न्यूयॉर्क एंड लंडन साइमल्टेनियसली, thus it got the name nylon। ये न्यूयॉर्क और लंदन में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, इसीलिए हमने उसको क्या नाम दिया, नायलॉन, ठीक है, नायलॉन। द फाइबर वाज इन्वेंटेड इन 1931, इन्वेंटेड इन 1931, ठीक है। ये फाइबर कब इन्वेंट हुआ, सबसे पहले 1931। द फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, लाइट, लस्टर, इलास्टिक। ये स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, थोड़ा लाइट वेट होता है, लस्टर होता है और इलास्टिसिटी इसमें होती है। इट इज़ इजी टू वॉश एंड इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर। इट इज easy to wash and does not absorb water, ठीक है। इसको धोना आसान है और वाटर को ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। ऑल दिस प्रॉपर्टी मेक इट्स वेरी पॉपुलर क्लॉथिंग मटेरियल, और यही सारी प्रॉपर्टी की वजह से ये जो नायलॉन है बहुत ही पॉपुलर बना। अब यूजेस क्या होते हैं, नायलॉन फाइबर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, टायर्स, कॉर्ड, स्मॉल मशीन्स पार्ट। यूजेस की बात करें, टायर्स, कॉर्ड, ठीक है, मशीन पार्ट्स,
फिशिंग नेट्स एंड पैराशूट्स। अब जो टायर की कॉर्ड्स होती हैं या मशीन के कुछ पार्ट्स होते हैं या फिशिंग नेट्स हो गई, या मछली पकड़ने के लिए जाल बनाते हैं या फिर पैराशूट, ठीक है, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर माना जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सॉक्स, सॉक्स बनाने के काम में भी आता है, एंड यूनिफॉर्म, कम्बर्ट यूनिफॉर्म, एंड स्ट्रेंथ इज इलास्टिक, और इसका नेचर क्या होता है कि थोड़ी इलास्टिक होती है, मतलब खिंच जाती है। और टूथब्रश, कॉम्ब, ठीक है, टूथब्रश, कॉम्ब, ये सभी इसके यूजेस में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉलिस्टर और एंड आर्कलिक नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक।